नाम से शुरू करते हैं जो हम सब का खालिक और मालिक और दोनों जहां का मालिक है। इंतहाई काबिल साहब बरा हज़ा प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज वैसे मैंने बात कुछ और करनी थी, लेकिन उस बात को छोड़ देता हूँ क्योंकि हमारा तालीमी सेशन जो है आज उसका तालीमी सेशन 2021-22 अव्वल ता चहारम शशम और अफदम का जो तालीमी सेशन है हमारा आज अमलन दर्स और तदरीस का काम ख़त्म होने जा रहा है। आज पढ़ने पढ़ाने का काम जो 2021-22 का हमारे ज़िम्मे लगा था वो तालीमी सेशन हमारा आज इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। अल्लाह की ज़ात का शुक्र बजा लाते हैं कि उसने हमें ये इस्तिताअत, ये ताकत और ये हिम्मत दी कि आज हम अपने इस एक साल के सफ़र को तय करने के बाद उसके इंतहा पर पहुंच चुके हैं। कल 25 तारीख है इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आपका सालाना इम्तहान शुरू होने जा रहा है। आप सबको इसकी मुबारकबाद देने जा रहा हूँ। आप सबको मुबारकबाद कबूल। मैं अपने साथी को मुबारकबाद देता हूँ कि जो इस सफ़र में आपके साथ मेरे साथ एक टीम की शक्ल में हम मिलकर चलते रहे और ये तालीमी सेशन हमारा आज इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। और सबसे बढ़कर उस रब का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें ये ताकत और तौफीक दी और हमें अपने अपने काम को समझने और काम को निभाने का उसने जो सलीका और शऊर दिया वो हमने आप तक मुंतकिल करने की कमा हक़ कोशिश की। हमें से हर एक का मुहासबा होना ज़रूरी है। वैसे भी किसी मुफक्कर का कौल है, किसी सियाने बंदे की बात है कि हर रोज़ रात को जब आप सोते हो तो सोने से पहले आपने उस गुजरे हुए दिन का मुहासबा करें कि आज के दिन में आपने क्या किया था, आपने क्या अच्छाइयाँ की, आपने क्या बुराइयाँ की, आपका दिन कैसा गुजरना चाहिए था, क्या वैसा आपने गुजारा। तो यही हिसाब आपके इस तालीमी सेशन का है कि अब हमारे मुहासबे का दिन आ गया है। कल से आपका इम्तहान सालाना शुरू होने जा रहा है। ये इम्तहान वैसे जो आज की बात थी ना, जो मैं किस्सा भी सुनाना चाह रहा था प्यारे बच्चों, वो था भी योम हिसाब के हवाले से। एक वो योम हिसाब है जो मैंने और आप में से हर एक ने देना है, रोज़ मैश। तो अगर मैं अब बात छिड़ी गई है, टाइम तो वैसे भी हमारा आज ऑलमोस्ट लगेगा। तो वो बात कुछ यूँ है, किस्सा यूँ है कि एक उस्ताद मोहतरम थे तो उन्होंने अपने बच्चों से एक सवाल किया, एक बच्चे ने उस्ताद से सवाल किया कि सर योम हिसाब होगा तो कैसे होगा, योम हिसाब होगा, योम क़यामत जिसको हम कहते हैं, क़यामत का दिन होगा तो कैसे होगा, किस तरह हिसाब किताब लिया जाएगा। तो उस्ताद से उसने सवाल पूछा। तो उस्ताद मोहतरम ने बड़े दानिशमंदाना अंदाज से बड़े सलीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा इस तरह करें, आप सारे बच्चे मेरे पास आ जाए, क्लास 7 के या 8 के उनके पास जो थे, और उन्हें कहा कि ये करें, एक को उन्होंने 100 रुपया दिया, दूसरे को उन्होंने 90 रुपये दिए, तीसरे को 70 दिए, चौथे को 60, पाँचवें को 50। करते 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 जिस बच्चे ने सवाल पूछा था कि योम हिसाब वाले दिन हिसाब कैसे होगा, तो उस बच्चे को उस्ताद मोहतरम ने 1 रुपया दिया। कितना? 1 रुपया। बाकी पैसे सारे बांट दिए और उसके हिस्से में सिर्फ 1 रुपया आया। तो वो बड़ा परेशान हुआ और उसने खुद की तज़हीक महसूस की। उसने कहा कि ये तो उस्ताद साहब ने मेरी बेइज्जती की है कि बाकियों को 100, किसी को 90, किसी को 50, किसी को 70, किसी को 25, किसी को 50, 20 और मुझे 1 रुपया दिया। तो ये बात उसके जहन में खटकती रही, परेशान हुआ। तो उससे रहा ना गया और कहने लगा सर आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया कि बाकियों को इतने दे दिए और मुझे 1 दिया। उन्हें कहा इस तरह करो, सारे बच्चे आप चले जाओ घरों को, आपको छुट्टी है, आप जाओ और इन पैसों को खर्च करो, इन पैसों को खर्च करो। और खर्च करने के बाद हफ्ते वाले दिन आप सारे, हमारे मोहल्ले में एक नान भाई है जो रोटियां पकाता है, तनूर लगाया हुआ उसने। शहरों में आजकल तनूर चलते हैं ना, घर में रोटियां लोग कम ही पकाते हैं, वो बाहर से तनूर वाले से पकवा लेते हैं। तो ऐसे एक नान भाई था, नान बनाने वाला। तो आप सारे ये करना कि हफ्ते वाले दिन वहाँ आ जाना, फिर हम वहाँ मिलकर बैठेंगे और बातचीत होगी। तो सारे बच्चे हसबे वादा, हसबे तयशुदा मनसूबा हफ्ते वाले दिन आ गए तनूर वाले के पास। तो उस्ताद मोहतरम पहले ही वहाँ खड़े थे, बच्चों को देखकर मुस्कुराने लगे, बच्चे भी खुश
कि हम, तो उस्ताद साहब ने कहा इस तरह करें, ये तनूर जल रहा है, दहक रहा है, तपश है इसके अंदर, रोटियां ज़रा उसे पकानी थी तो उसने दहकाया हुआ था। तो उन्हें कहा जी इस तरह करें, जो 100 रुपये वाला बच्चा है वो जूती उतारे और इस तंदूर के ऊपर खड़ा हो जाए और मुझे बताए कि 100 रुपये का उसने क्या क्या खरीदा, उसने 100 रुपये का क्या क्या खरीदा। अब 100 रुपये वाले से खड़ा किधर होने हो, वो तो गर्म है, शूज़ उतरे हुए हैं, कभी वो एक पाँव ऊपर कर रहा है, कभी दूसरा ऊपर कर रहा है जी। मैंने 20 रुपये की जनाब भिंडियाँ ली थी जी, 10 रुपये का मैंने यहाँ पता नहीं आलू लिए थे जी। तो ये कि उसको ज़्यादा टाइम लगा अपनी वो तफसील बताते हुए, 100 रुपया खर्चने वाली जो तफसील थी उसको बताते हुए ज़्यादा टाइम लग गया। तो बेचारा पाँव उसका तपश से मारे गर्म हुए जा रहा था, परेशान हो रहा था, जले जा रहा था। तो वो वहाँ पर उछल रहा है, सब मेरे बातें भी बता रहा है, अपने खर्चे की तफसील भी बता रहा है। तो आखिरकार उसकी बारी खत्म हुई, वो उतरा नीचे, तो उसने शुक्र अदा कि या अल्लाह शुक्र है मेरी जान छूटी, मेरे तो पाँव जल गई। फिर आई 90 रुपये वाले की बात। 90 रुपये वाले ने अपनी तफसील बताना शुरू की, तो उसकी जो तफसील थी पहले वाले से कम सी, चूँकि उसके 90 रुपये भी थोड़े थे। तो यूँ करते करते आखिर आ गई बात किसके पास, रुपये वाले के पास। रुपये वाले को बुलाया गया, वो दौड़ के आया ऊपर खड़े होके, उसने कहा सर जी जो 1 रुपया दिया था उसकी मैंने जनाब धनिया की गड्डी खरीदी। ये बात बताई उसने और वो छलांग मारी वो बाहर। उसका पाँव भी नहीं जला और उसका जो हिसाब किताब था वो फौरन खत्म हो गया, क्योंकि उसने खर्चा ही कम किया था। और खर्चा कम क्यों किया था उसने, खर्चा कम क्यों किया था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास सबसे कम दौलत आई थी, सबसे कम रुपए उसे मिले थे। तो इस नतीजे पर जब ये पहुंचे उस्ताद मोहतरम, तो उस्ताद मोहतरम ने कहा आप सारे बच्चे मुझसे तवज्जो, मुझे तवज्जो से सुनो। आपने देखा कि 100 रुपये वाले बच्चे ने कितनी देर लगाई तंदूर के ऊपर खड़े होकर अपने सवालों के जवाब देते हुए, 100 रुपया खर्चने की तफसील बताते हुए उसे कितना टाइम लगा और कितनी देर वो वहाँ पे जलता रहा। और सारे नीचे जनाब बैठे हुए हैं, कोई अपने पाँव के ऊपर पानी डाल रहा है, कोई जनाब उसके ऊपर क्रीम लगा रहा है, वहाँ बैठे बैठे मतलब उस पाँव को सेट कर रहे हैं। जबकि जो 1 रुपये वाला है वो आराम से खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, वो आराम से खड़ा है। और तो उस्ताद मोहतरम ने कहा कि प्यारे बच्चों, ये है वो हिसाब किताब, ये तो इस दुनिया का हिसाब किताब है कि आपने 100 रुपये का खर्चा जो आपके जुम्मे था आपने किया, और उसका हिसाब किताब देते हुए आपके पाँव कितने जले, कितनी तकलीफ सही है आपने, और जिसने 1 रुपया खर्चा है उसने कितनी सही है आपके 100 वाले के मुकाबले में। तो ये दुनिया का हिसाब किताब है, तो वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हिसाब होगा। आप अंदाज़ा कर लो, वो रहीम तो है, वो रहम करने वाला तो है, माफ़ करने वाला तो है, लेकिन ये सोच लो कि कितना मुश्किल होगा हिसाब किताब। अगर हम ये दुनिया का छोटा सा हिसाब किताब 100 रुपये का, 50 रुपये का, 40 रुपये का नहीं बता सकते, या बताते हुए हमें दिक्कत और तकलीफ होती है, तो वो रब तो फिर उसका पास सब कुछ है, सब खजाने हैं उसके पास। तो इसलिए अजीज बच्चों, जो में हिसाब है उसने तो होना है, बस अल्लाह से उसकी उसका रहम मांगना चाहिए हमें कि अल्लाह हमें उस हिसाब से अगर गुजारे भी तो हमें हम पे रहम करे, क्योंकि हम हिसाब किताब देने वाले काबिल नहीं है, हमारे मुँह ही नहीं है वो, हमारे माल ही नहीं है वो। तो इसलिए हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। और ये दुनिया का हिसाब तो थोड़ी देर का है ना, तो वो अल्लाह का फिर निज़ाम है, तो अल्लाह का निज़ाम न जाने कैसा होगा, किस तरह होगा। तो हम लोग दुनिया का हिसाब देने के काबिल नहीं, हमारी इतनी ताकत नहीं, इस्तेदाद नहीं है। तो पता ये चला इस वाक़या से कि जिसके पास ज़्यादा दौलत है, जिसके पास ज़्यादा माल है, जिसके पास ज़्यादा इख्तियार है, जिसके पास ज़्यादा वसाइल है, वो इतना ही फंसेगा, वो सवालों का जवाब देते हुए इतना ही फंसेगा। और जिसके पास कम है वो शुक्र अदा करे, वो उस पर तंगी ना महसूस करे, क्योंकि अल्लाह ने उसके ऊपर बोझ इतना डाला हुआ है। कल क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा तो उसका हिसाब किताब ज़्यादा नहीं होगा। जो गरीब लोग होते हैं, हम अक्सर कहते हैं जी गरीब हैं हम, इसमें अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह हमसे प्यार कर रहा होता है तो उसने शायद हमें गरीब बनाया हुआ है। अमीरों से भी, अमीर भी तो अल्लाह के हैं ना, लेकिन उनको देकर फिर वो आजमाता भी है कि वो अल्लाह के रास्ते में भी देते हैं नहीं देते, अल्लाह की तरफ भी जाते हैं या नहीं जाते, अल्लाह की मखलूक की तरफ भी जाते हैं या नहीं जाते। तो इसलिए अल्लाह से आपने हिसाब किताब के मामले में माफ़ी मांगे और मांगते रहना चाहिए। तो यही हिसाब किताब है दुनिया के मुताबिक अभी जो आपका कल होने जा रहा है। तो आपके इस हिसाब किताब में आप जो लिखेंगे वो लिखा हुआ आपके सामने आएगा। तो मैं तवक्को करूँगा आप अपनी भरपूर तैयारी के साथ, भरपूर प्रिपरेशन के साथ, फुल एफर्ट करके पेपर के में बैठेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। पेपर को आपने गंदा नहीं करना है, कोई लफ्ज़ लिखने में गलती हो जाती है, कटिंग मत करें, उसके ऊपर एक लाइन लगाएं। ये टीचर्स को मैं बार बार बताता भी, क्लासेस में आपको बताता हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, ओपनली बता रहा हूँ कि पेपर में लाइन लेंथ का ख्याल रखना है, मार्कर का भरपूर इस्तेमाल करना है, स्केल का भरपूर इस्तेमाल करना है, कटिंग से परहेज करनी है। जितना अच्छा पेपर होगा इतने हिसाब देने में हम आसानी होगी, जितना पेपर अच्छा होगा इतना हिसाब देने में आसानी होगी और नंबर्स आपके अच्छे आएंगे। तो मैं तो करता हूँ कि आप भरपूर तैयारी करेंगे,
आज का आखिरी सेशन है, आखिरी ये हमारी असम्बली है, इस हवाले से तालीमी सेशन के हिसाब से अगला जो हमारा तालीमी सेशन है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हुकूमत के जो तय करदा शेड्यूल है उसके तहत 7 मई 5वें महीने की 7 तारीख से नई क्लासेस शुरू होंगी। अभी ये जो इम्तहान होने जा रहा है कल से ये इम्तहान आपका होगा। और हाँ, एक मैं बता दूँ, हम 25 तारीख को इंशाल्लाह यहाँ फंक्शन करेंगे। उस फंक्शन की तैयारी होगी, इनके पेपर ख़त्म होने के फ़ौरन बाद 1 या 2 दिन आपको छुट्टी देंगे और 1-2 दिनों के बाद फिर स्कूल बुलाएंगे आपको। और अगले अगले जितने भी एग्जाम होंगे उनमें आप यहाँ स्कूल में प्रिपरेशन करेंगे, फंक्शन की तैयारी करेंगे, टैबलोज होंगे, तरानाज होंगे, स्पीचेस होंगी। तो टीचर्स आपको बाकायदा तैयार करेंगे और हम इंशाल्लाह एक बड़ा फंक्शन करने का प्लान कर रहे हैं। 25 तारीख को आपका जब रिजल्ट हो तो रिजल्ट सिर्फ रिजल्ट ना हो बल्कि आपकी फ़ाइल तैयार होंगी, फ़ाइल भी आपको साथ यहाँ ही मिलेंगी और आपके पेरेंट्स यहाँ होंगे तो फाइल्स भी दी जाएंगी, रिजल्ट कार्ड भी दिए जाएंगे और आपकी हौसला अफजाई भी की जाएगी। तो ये मेरा प्लान है, इंशाल्लाह हम मिलकर इसको करेंगे। तो आप सबसे आखिरी ये गुजारिश है कि अपने काम के साथ इंसाफ करें। और आज आखिरी सेशन है, इसको 80% गुजारें। क्लास 5th और 8th इनका इम्तहान 9 मई को 9 अप्रैल को पहला पेपर है आपका। आप स्टिल यहाँ पे हैं। 7th क्लास वाले बच्चे ये करेंगे कि 8th वाले बच्चों को अलविदाई पार्टी देंगे 3 तारीख से पहले क्योंकि रमज़ान शरीफ पार्टी तो हो नहीं सकती, ठीक है, वो अफ्तारी होगी, फिर पार्टी नहीं होगी। लिहाजा 3 तारीख से पहले ये इनके चार्ज दरअसल 7th और 8th आप एक फार्मूलेशन कर लें सर बच्चों के साथ के मेन्यू किस तरह होगा, क्या करना है, छोटी मोटी कोई एक्टिविटी भी हो जाए बच्चों को, क्या आप इन भाइयों के लिए वो कुछ रिगार्ड करें, इन्हें खराज तहसीन पेश करें। तो आपको हम फारिग तो नहीं कर रहे, लेकिन आपके एजाज़ में 8th क्लास के एजाज़ में हम एक पार्टी ज़रूर देंगे। खुश हो जाएंगे, एक बार स्माइल पास करें। दानिश तो खुश भी नहीं है दानिश तो आज भी खुश नहीं है, स्माइल हो गई है। चले तो 7th वाले पार्टी दे रहे हैं ना जी, चले, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर और अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।